कहानी का नाम मित्रता की मिसाल श्री कृष्ण और सुदामा। मित्रता क्या है यह तो हम सबको पता है। सब रिश्ते नाते हमें विरासत में मिलते हैं, जैसे कि माँ पिताजी, नाना नानी, दादा दादी इत्यादि। पर मित्र एक ऐसा सुंदर और प्यारा रिश्ता है जो कि हम खुद बनाते हैं जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसी ही अनोखी कहानी है मित्रता की, जो कि श्री कृष्ण और सुदामा के बीच है। यहाँ मैं एक छोटा सा दृष्टांत उनके बचपन की मित्रता की है, जो कि इस प्रकार है। आइए सुनते हैं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक मिसाल है। जब कृष्ण बालपन में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनकी मित्रता सुदामा से हुई थी। कृष्ण एक राज परिवार में से थे और सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में से, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया करती है। श्री कृष्ण का जन्मदिन था। आज यशोदा माँ ने काफी तैयारी कर रखी थी उनके जन्मदिन पर, इसलिए आज यशोदा माँ नहीं चाहती थी कि कृष्ण उनसे दूर रहे, इसलिए उन्होंने उन्हें घर में ही रखा था। शाम हो गई, पर कृष्ण अभी तक ग्वालों के साथ खेलने नहीं आए थे। सब ग्वाल बालक कृष्ण के ना होने से काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने सुदामा से पूछा, सुदामा तुम बताओ, तुम तो कृष्ण के भक्त के साथ साथ परम मित्र हो। तुम तो कहते हो कि कृष्ण मुझे छोड़कर अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, तो क्या आज तुम और कृष्ण दिन भर से भूखे ही हो? आज कृष्ण ने तुम्हें प्रसाद नहीं खिलाया, क्योंकि आज तो वह घर से बाहर ही नहीं निकले। तब सुदामा अपने मित्रों से कहते हैं, हाँ, आज भी कृष्ण मेरे पास आए थे। आज तो उनके जन्मदिन पर उन्होंने प्रसाद मुझे अपने हाथों से खिलाया। पर खैर, तुम तो यह बात मानोगे कैसे? पर मैं सच कह रहा हूँ, कृष्णा ने खुद अपने हाथों से मुझे प्रसाद खिलाया। सब मित्र उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हम कृष्ण को पकड़कर लाए हैं, अब उनके सामने ही पूछ लो। आज तो इन्होंने दहलीज के बाहर पाँव तक नहीं रखा। श्री कृष्ण ने बाल मित्रों के सामने कहा, हाँ सुदामा, तुम्हें भ्रम हुआ है, मैं तो आज घर से बाहर निकला तक नहीं। सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो मेरे नटखट मित्र, तुम्हारी लीलाएं अपरंपार है। लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि यदि आज आप मेरे पास नहीं आए, तो आपका यह पीताम्बर मेरे पास कैसे आ गया? देख लो, अभी भी मिष्टान उसमें शेष बचा है। सब मित्र ने पीताम्बर खोल के देखा तो वही पकवान, वही मिष्टान जो प्रसाद का था, उसमें शेष बचा था। सब यह देखकर हक्का बक्का रह गए। यह भी तो प्रभु की लीला है। उसी को पता है कि यह भोग सुदामा के पास किस तरह पहुंचा, क्योंकि यह सच था कि श्री कृष्ण सुदामा को छोड़कर कभी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। जिस तरह से कृष्ण अपने परम मित्र का ख्याल रखते हैं, उसी तरह है प्रभु श्री कृष्ण हमारे ऊपर भी इसी तरह की कृपा बनाए रखो। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम पर भी अपना आशीष बनाए रखो। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।